एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में अब हम अपने आप समझेंगे आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। ठीक है, आज आपके लिए मतलब असेसमेंट एक मैं टूल लेके आ रहा हूँ। एक टेस्ट है आपके पास, यानी जो अब आपने तैयारी कर ली है, क्योंकि तैयारी हम चैप्टर वाइज कर चुके हैं, पास्ट पेपर के मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, टारगेट पेपर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अब आपने अपनी तैयारी को चेक करना है, असेस करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखें, मैथ के पेपर में ओवर कॉन्फिडेंट होना नुकसान पहुंचाता है। बहुत आसान क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ पेपर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा आता है। आप उसकी तैयारी नहीं करते या उसको चेक नहीं करते, और वही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है आपके पेपर में। तो आज मैं ये एक मतलब अब ये सीरीज़ बनेगी टेस्ट के लिए भी, ठीक है। और एग्ज़ाम का आपको पता है कि टेस्ट एक लाजमी हिस्सा है। तो अगर आप अपने एनुअल एग्ज़ाम से पहले कुछ क्वेश्चंस को चेक कर लेंगे, अपने आप को असेस कर लेंगे, तो फिर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप पेपर में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो आज का टेस्ट है ये 20 क्वेश्चंस पर बेस करता है। आपने इसको 1 बाय 1 क्वेश्चंस में आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। इन्हें आपने सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस हैं, मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊंगा कि कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 है आज, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर जो 2 है, ठीक है, यानी आपके पास यूनिट 2 जो है उससे रिलेटेड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लास्ट ईयर 2024 का जो सेकेंड एनुअल था ये उसमें मौजूद है। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन का, जिसको हम वो पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बस इसमें इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 4। देन आपको स्केच भी करना है इसको। ठीक है, तो स्केच के नंबर हैं आपके पास, यानी आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन इसको स्केच करेंगे, और अगर ये कंटिन्यूस होगा तो इसके ग्राफ में गैप नहीं आएगा, यानी एक कर्व लाइन बन जाए या आप पार्टीशन में लाइन बन जाए। मीन्स आपके पास में भी अगर आप एक्सिस को ड्रॉ करके लाइन बनाएं तो आपके पास, क्योंकि 3 फंक्शंस हैं, तो हो सकता है फर्स्ट फंक्शन की लाइन आपके पास एज इट इज़ स्ट्रेट लाइन हो, देन आपके पास ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बने, फिर आपके पास ऐसे लाइन बन रही हो, तो ये इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, इसमें गैप नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो ये हिंट थी जिसके लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, और साथ साथ मैं हर क्वेश्चन के आंसर्स भी दूंगा आपको। तो इसके पी और क्यू का आंसर आपको मेंशन कर दिया है ताकि आप क्वेश्चन करें तो फौरन आपको चेक हो जाएगा कि आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये चैप्टर नंबर 3 है, डिफरेंशिएशन, और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वैन एक्स रेज टू पावर वाई, और मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और वाई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसका आपने डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर है 3, ये भी आपके पास डिफरेंशिएशन के चैप्टर से, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आपने यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, और फर्स्ट प्रिंसिपल ही के स्टेप्स करने हैं। जो स्टूडेंट इसकी जगह कोई और मेथड यूज़ करेंगे वहाँ उसकी मार्किंग 0 हो जाएगी। अब हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, और चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और टेलर सीरीज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और हमने जो फंक्शन यूज़ किया है कॉस एक्स। देखिए, ये वर्डिंग मैंने थोड़ी सी चेंज ली है, सेंटर्ड एट। जैसे टेलर सीरीज में आपको कोई वैल्यू गिवन होती है, उसको हम केपी के बुक में एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो बेसिकली ये एक्स नॉट ही की वैल्यू है पाई बाय 2, और वर्ड यूज किया जाता है सेंटर्ड। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी मैंने जहाँ जहाँ हो सकता था चेंज करूँ, मैंने चेंज की है ताकि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, और अगर थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन आए तो उसको भी पिक कर सकें। अब इनमें से ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी केपी के बुक से हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन में और कौन कौन से क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक आपके हैं और क्वेश्चन दूसरे हैं। ठीक है, और ये साथ ही इसका आंसर भी मेंशन कर दिया है। अब एक और क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो टॉपिक है इसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और एक फंक्शन आपके पास गिवन है, इसके मैक्सिमम मिनिमम के आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, अब ये देखें इसका पैटर्न वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, देन फाइंड करेंगे क्रिटिकल वैल्यूज़, और क्रिटिकल वैल्यूज़ को जब आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये, और ये चैप्टर यूनिट 5 से है। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व whose parametric equation x, y, z equations given है, where x, y and z show variation of the distance covered by the particle in centimeter with time in seconds, find the magnitude of the acceleration। आपको acceleration का magnitude find out करना है। अब ये देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पिक कर पाते हैं। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन, पहले तो वेक्टर एक्सेलरेशन का वेक्टर फाइंड करेंगे, देन उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब हम इंटीग्रेशन के चैप्टर पर हैं, इवेल्युएट करना है। अब देखें कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि जनरल सब्स्टिट्यूशन और जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या फ़र्क है। देखिए मैंने क्वेश्चन भी वही चूज़ किया है, इवेल्युएट फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी अगर आपके पास ये जो पार्ट ए है इसमें आप ये देखते हैं कि रूट एक्स को लेट करके क्वेश्चन आसान किया जा सकता है, ठीक है, या उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, तो ये जनरल सब्स्टिट्यूशन है। इसमें और कोई फार्मूला नहीं लगता, जस्ट आप रूट एक्स को या पूरे कॉट रूट एक्स को आप लेट कर सकते हैं, एक्स वाई टी यू वी जो आपका दिल करता है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप लेट कर लें। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, जनरल सब्स्टिट्यूशन। अब इसका पार्ट बी है, ठीक है, ये टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे देखना था कि ये स्टूडेंट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आई थिंक आपने केपी के बुक में गो थ्रू नहीं किया। इसी तरह इसका पार्ट सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 4x dx, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं आपके पास, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, अब देखें क्वेश्चन मैंने क्लियरली कर दिया कि इवेल्युएट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको ये कमांड भी दी जा सकती है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो आपके पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो 3 कंडीशन आपको क्वेश्चन में फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हों। जैसे ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, इसके अंदर वो कंडीशन आपको समझ आ रही हो कि इस क्वेश्चन को उस पैटर्न पर ले जाया जा सकता है। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होंगे, और ये लॉन्ग के क्वेश्चंस होते हैं, ये शॉर्ट में नहीं आते। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेट बाय पार्ट का क्वेश्चन है, कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस फंक्शन को सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, ये भी हमने इंटीग्रेशन से लिया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन है, ये आपके पास कराची बोर्ड की बुक में भी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीवियस पंजाब टेक्स्ट बुक थी उसमें भी मौजूद है। अगर आप 3 साल कंसेक्यूटिव पास पेपर देखें तो उनमें से 2 सालों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा लॉन्ग में। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, और इसमें ये कंडीशन भी आपके लिए न्यू होगी। द लाइन थ्रू, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, देन फाइंड एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ परपेंडिकुलर की जगह आप पैरेलल की कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन से है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू, लाइन इस पॉइंट से पास करती है, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर ऑलरेडी ईपीएस सीरीज में ही लेक्चर्स बनाए हैं। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, इंटरसेप्ट की कंडीशन, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उस क्वेश्चंस को दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 13,
ये भी हमारे पास सिमिलर चैप्टर से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, ये लाइन थ्रू इंटरसेक्शन, यानी दो लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारी रिक्वायर्ड लाइन गुजरती है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और एक लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसको आप जो है वो के मेथड में हिंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब अगर इनको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कंडीशन को जाके रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो ये के मेथड है जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ जस्ट आप जो आपके पास ये जो दो इक्वेशंस गिवन हैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और इस लाइन का स्लोप लेकर परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करेंगे, देन स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप अपनी इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, ये चैप्टर नंबर 8 कोनिक 1 से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स, यानी जो आपके पास सर्किल है उसके कंटेनिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और सेंटर की कंडीशन है सेंटर ऑन द लाइन। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आप पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है और कंडीशन गिवन है, वर्टेक्स गिवन है एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है आपके पास। इन दो एलिमेंट्स की मदद से आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हमें एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, को हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो हैं कोवर्टाइसेस गिवन है और फोकाई का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, इन दो एलिमेंट्स को यूज करके हम एलिप्स की इक्वेशन जनरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको याद आ गया होगा, चैप्टर नंबर 10 यूनिट 10 है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी कंडीशंस हैं, कई दफ़ा गो थ्रू कर दी हैं यूनिट 11 से। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है चैप्टर और यू के साथ एक फंक्शन गिवन है और हमें ये शो दैट की कंडीशन जो है वो वेरीफाई करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ये हमारा यूनिट 12 है, यूज़ रेगुलर फाल्सी मेथड, यानी हमें इस मेथड को यूज़ करना है और गिवन फंक्शन आपके पास मौजूद है, इंटरवल मौजूद है, 4 इटरेशन आपने फाइंड आउट करने हैं और यह आंसर भी इसका गिवन है। ठीक है, तो रेगुलर फाल्सी मेथड आपकी अब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस टेस्ट का, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सिम्पसन 1/3 रूल। 1/3 रूल पढ़ा जाता है, आप 1/3 ना बोलें, सिर्फ सिम्पसन रूल बोल दें। ठीक है, फंक्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, और 6 इंटरवल्स के साथ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर इसका मेंशन कर दिया है और सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से ये है कि तमाम क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं विद इन अ टाइम लिमिट, यानी आपके पास 24 आवर्स में आप इस 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, कोई चॉइस नहीं है इसमें, तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, इसकी पीडीएफ बनाएं और मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पर। ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रेजेंटेशन को देख सकूं, सॉल्यूशन के स्टेप्स को देखकर आपको थोड़ा सा मे बी को थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिल जाए, लेकिन आपको कोशिश करूंगा कि जल्द रिप्लाई करके आपको बता सकूं कि आपके पेपर में कोई मिस्टेक, प्रेजेंटेशन मिस्टेक या सॉल्यूशन मिस्टेक या मेथडोलॉजी का कोई मसला है तो आपको टाइमली गाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।